आप सभी का स्वागत है लूसेंट मिनी टेस्ट 5 में। आज के हम इस टेस्ट में लगाएंगे 16 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लास्ट में करंट अफेयर के देखेंगे। 14 क्वेश्चन हम लूसेंट के जो PYQ में आते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांटेज GK पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कौन सा 6 वेदांग का अंग नहीं है। तो वेदांग जो होते हैं उनमें 6 आते हैं हमारे, उनमें शिक्षा भी आती है, ज्योतिष भी आता है हमारा, कल्प भी आता है, पर लेकिन भाषा नहीं आती। भाषा विज्ञान अगर होता तो ऑप्शन जब ठीक हो जाता हमारा। तो इसका पहले का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखो जी, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भगवती सूत्र में। किसके पूछा है यहाँ पे? जैन के हमारे। अगर पूछता है बौद्ध धर्म के तो बौद्ध धर्म के लिए हमारा आंसर हो जाता है सवाल का फिर अंगुत्तर निकाय। अगर बौद्ध धर्म से पूछता है हमारा आंसर। हमारा विनय पिटक भी हमारे बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और डी हमारे जो ऑप्शन है मिलिंद पिनारो, ये नाग हमारा किसकी? नागसेन और मिनांडर के जो बीच में संवाद है ये किसने लिखी थी? नागसेन ने। तो हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। तो उसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, BR शिंदे ने की थी। BR शिंदे ने किस वर्ष की थी इसकी स्थापना? 1906 में की थी जी। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के टोटल सदस्य थे 7, जिसका अध्यक्ष था BR अम्बेडकर। इसमें कुछ अदला बदली हुई, कुछ 2 कैंडिडेट, जिसकी एक तो स्वास्थ्य कारणों के कारण किसने इस्तीफा दिया था? BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस समिति से इस्तीफा दिया था। इसके स्थान पर BL के स्थान पर जो आया था वो N माधव राव आए थे। और एक की इसमें DP खेतान की इस समिति में मृत्यु हो गई थी। DP खेतान जो व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर कौन आता? TT कृष्णाचार्य आता। तो ये भी अच्छा फैक्ट है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में कि किन 2 आदमी के स्थान पर किस किसने लिया है। एक ने स्वास्थ्य कारणों से दिया था इस्तीफा और एक की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समिति में से कौन सी बड़ी समिति नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में तो 3 समिति बड़ी समिति में है और एक छोटी समिति है। तो संघ समिति हमारी बड़ी समिति है, प्रांतीय समिति हमारी बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति बड़ी थी, जो छोटी समिति थी वो कार्य संचालन की थी। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को बोला जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा पूछा हमसे कि कौन सी भूकंप तरंगे की गति सबसे अधिक होती है। तो भूकंप तरंगे हमारी होती है PSL। तो सबसे प्राइमरी जो तरंगे होती है उनकी गति ज़्यादा होती है, उससे बाद में सेकेंडरी तरंगे, और सबसे कम जो होती है गति होती है L वाली तरंगों की हमारी। तो उसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में A। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? 8 डिग्री चैनल जो है जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है हमारा। अब हम देख लेते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के। 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में। अमिनी द्वीप और दक्षिण कनारनौर द्वीप का जो है उसके बीच में कौन सा चैनल है? 11 डिग्री चैनल है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो बी हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल पूछा तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। हैंडपंप किस प्रकार के उत्तोलक का हमारा उदाहरण है। तो जो हैंडपंप है वो हमारा उत्तोलक है प्राथमिक प्रकार का। प्राथमिक प्रकार के उत्तोलक भी होते हैं जिनके बीच में आलम होता है और यहाँ पे हम बीच में दाब डालते हैं और यहाँ पे हमारा भार होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें कैंची भी आ जाएगी। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मोह किसका मात्रक है? मोह जो मात्रक है वो चालकता का है जी हमारा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 की C। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा है कि सफ़ेद तोता का रासायनिक नाम क्या है। सफ़ेद तोता का रासायनिक नाम जो हमारा है वो जिंक सल्फेट है। अब ऑप्शन पे गौर कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड हमारा क्या है? ये जो हमारे कृत्रिम दांत बनाए जाते हैं, कृत्रिम दांतों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम दांत के लिए।
जिंक सल्फाइड किसके लिए यूज़ करते हैं? स्फूर्ति के लिए करते हैं, स्फूर्ति वर्धक होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फाइड चूहों का विष, चूहों का जो विष होता है, चूहों को मारने जो दवा आती है वो होता है जिंक फॉस्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्थोपोडा संघ के बारे में पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो सबसे बड़ा संघ है, ये भी ठीक है हमारा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। इनके जुड़े हुए पैर होते हैं, ये भी ठीक है। पर लेकिन इस संघ के अंतर्गत जोंक और कैंचुआ नहीं आते, यू हमारा स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 हमारे ठीक है। ये जोंक और कैंचुआ किस में आता है? एनेलिडा संघ में आता है जी, ये एनेलिडा संघ में आते हैं जोंक और कैंचुआ। तो हमारा राइट डी ऑप्शन हमारी गलत है, बाकी 3 हमारे सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना पूछी। IDBI लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी जी 1964 में। 1982 में हमारी स्थापना हुई थी किसकी? नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982। 1990 में किसकी हुई थी? सिडबी की हमारी स्थापना, सिडबी की स्थापना हुई थी। सिडबी का हमारा मुख्यालय पूछ लेता है कहाँ पे है? सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में हमारा स्थित है, लखनऊ में। 1999 में हमारी किसकी स्थापना थी? IFSC हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो 1999 में था। एक आपको बता देता हूँ, 2008 में आप सुनते हो अधिकतर NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी 2008 में स्थापना हुई थी हमारी। 14वां क्वेश्चन हमसे पूछा कि उत्पादन के लिए 4 कारकों में से कौन सा कारक निम्न में से नहीं है? 4 कारक होते हैं उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमी चाहिए, पर लेकिन विनिवेश नहीं होने का हमारा इसका आंसर। तो ये कौन सा कारक नहीं है ये पूछा गया, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। भारत में विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV रामास्वामी। GV रामास्वामी हमारे प्रथम अध्यक्ष थे किसके? विनिवेश आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, वह किस देश की यात्रा से लौट रहे थे? तो वे यात्रा से लौट रहे थे जी अजरबैजान की। और यह घटना कब घटित हुई? 20 मई को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का B। अब इब्राहिम रईसी से पहले भी एक हमारे राष्ट्रपति का निधन हुआ है हमारा, वो किस देश? इसी देश के थे, ईरान के। तो इब्राहिम रईसी दूसरे राष्ट्रपति बने ईरान के जिनकी किसी हादसे में मृत्यु हुई। तो कौन से पहले राष्ट्रपति जिनकी इनसे पहले भी हादसे में मृत्यु हो चुकी है? वो हमारे 1981 में जो थे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद रजाई जो थे, उनकी बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। रजाई ये प्रथम राष्ट्रपति ईरान के जिनकी मृत्यु बम विस्फोट में हुई थी। सीता अम्मा जो हमारा एक मंदिर है, इसमें जल अभिषेक करा जाएगा, अभिषेकम किया जाएगा सरयू नदी से के जल से। तो इससे पूछा कि कौन सी जगह ये किया जाएगा? ये किया जाएगा जी हमारा श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सीता अम्मा का मंदिर है जो सरयू नदी से जल ले जाके कुंभाभिषेक किया जाएगा।